सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। उम्मीद है आज आप सभी का रोज़ा होगा और इस रमज़ान के पाक महीने में गुनाहों से तौबा करेंगे और अपने दिल में अगर किसी के लिए नफ़रत गुस्सा हो तो वो भी निकाल डालेंगे। दोस्तों, इस पाक महीने में रजाग्राफी को दुआओं में याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे पहली खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है अमेरिका की। जी हाँ, अमेरिका को ज़ोरदार तमाचा भारत ने मारा है। और आपको बता दूं, ये देख रहे हैं आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखी जाती हैं। हलक सूख रखा है हमारा, तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि हम हमेशा की तरह ज़्यादा बोलेंगे और चीख चीख के। तो थोड़ा जिन लोगों का रोज़ा है वो समझ सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या होगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमारी अगर मेहनत में थोड़ी सी कमी कहीं आ जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के मुंह पर भारत ने ज़ोरदार तमाचा मारते हुए रूस के साथ डील कर ली है और इस डील में भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इस बात से आप समझ लीजिए कि भारत को कितना फ़ायदा हो रहा है। जो तेल के दाम अभी 105 से 115 डॉलर का पड़ रहा था और पड़ रहा है पूरी दुनिया में, अभी वो भारत को रूस से 65 डॉलर में मिल रहा है। यानी सोचिए, 108 रुपया रेट चल रहा है हर जगह, 108 रुपया डॉलर। वही तेल, वही चीज रूस हमें 65 डॉलर में दे रहा है। तो भारत बेवकूफ नहीं है, भारत के लिए यह सबसे बेहतरीन सौदा है। तो भारत ने कच्चा तेल उससे लेना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ हवाबाजी लग रही थी बहुत सारे लोग, अरे ये तो भारत की सिर्फ कहने वाली बात है, अंदर अंदर वो अमेरिका की ही सुन रहा होगा। तो आपको बता दूं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंटरव्यू के दौरान, ये देख लीजिए, मैं आपको कॉपीराइट के तहत अगला पूरा अलग से लगा के दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इन्होंने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान सीधा सीधा खुलासा कर दिया है कि भारत ऑफ कोर्स रूस के साथ है और रूस से तेल ले रहा है। इवन इन्होंने बड़ा खुलासा ये किया है कि तेल मिल चुका है, कई बैरक आ चुके हैं, कई खेपें आ चुकी हैं और लगातार ये कंटिन्यू रहेगा। हम रूस के साथ तेल और दूसरी चीज़ों के सौदे करते रहेंगे। भारत का नेशनल इंटरेस्ट हम सबसे आगे रखते हैं, भारत को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला मकसद है। यानी अमेरिका ने ऊपर से लेकर नीचे तक का जो जोर लगाकर भारत को डराया धमकाया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत ने एक भी बात अमेरिका की नहीं सुनी। अब जैसे इस जंग से भारत को काफ़ी फ़ायदा हो गया, सस्ते में चीज़ें मिलना शुरू हो गई, ऐसे ही फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में किसी को हुआ तो एक और मुल्क है जिसका नाम है इराक। जी हाँ, इराक में तेल बहुत ज़्यादा है और इराक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 11 अरब डॉलर का तेल एक्सपोर्ट किया है अलग अलग देशों में। इराक के लिए ये सदी में पहली बार हुआ है। तो यानी तेल के दाम बढ़ने की वजह से इराक को भी फ़ायदा हुआ है और रूस से फ़ायदा भारत भी उठा रहा है। आपको बता दूं कि इराक लगातार फ़ायदे में चल रहा है और इराक से कई देश तेल और गैस ले रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ी डील हो गई है। आसान ज़बान में समझिए डील क्या है। लगभग 80% यानी 80% जो भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भारत से किया जाता था, यानी जो भी 80% चीज़ें जो हैं भारत ऑस्ट्रेलिया से लेता था या ऑस्ट्रेलिया को देता था, उन सभी 80% चीज़ों पर से टैक्स लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। टैक्स ख़त्म करने से आपके और हमारे यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों को एकदम न्यूनतम कम से कम रेटों में वो चीज़ें मिल सकेंगी। अब बता दूं कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐतिहासिक फैसला बताया है। ये भारत के हक में ये बात हकीकत है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को इतनी बड़ी डील हाथ लगी है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के कहने पर भारत के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ बड़ी डील कर डाली है। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ये डील कर तो ली, लेकिन इससे पहले अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश
ऑस्ट्रेलिया पे भड़कते ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने सफाई देते हुए कहा है कि हमें मालूम है कि भारत ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया और यूक्रेन में हो रहे हिंसा और हमले के खिलाफ ज़बान नहीं खोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दूसरे देशों से रिश्ते ख़राब हो गए या भारत के साथ बहुत करीबी। आपको बता दूं कि पीएम ने सफाई देते हुए कहा कि ये डील पहले से चालू थी जो कि अब जाकर फाइनल हुई है। हमारी उम्मीद भारत से यह है कि भारत जुल्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बोलेगा और रूस के हमलों के खिलाफ ज़रूर बोलेगा। फिलहाल आपको बता दूं कि भारत भी बेवकूफ़ नहीं है। भारत ने बड़ी शांति के साथ एक तीर से 1, 2, 3 नहीं कई निशाने मारे हैं, जिसमें से पहला निशाना मैंने बता दिया कि रूस से सस्ते दामों में यानी आधे से आधे दामों में तेल लेना शुरू कर दिया है। सरगेई लावरोव ने पहले ही भारत आकर बोल दिया है कि इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए भारत को हम कम से कम दामों में देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी भारत ने डील कर ली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि और भी कई देश सामने आने वाले हैं कई दिनों में जिनसे भारत डील कर सकता है। जहां पर भारत में अंधभक्त लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और फैलाते हुए मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हैं, आपको बता दूं कि वहीं अंधभक्त यहां पर खामोश हो जाते हैं। इनकी आंखें फूट जाती हैं कि भारत के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति इस वक्त मुल्लों के देश यानी तुर्कमेनिस्तान पहुंचे हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अंधभक्तों का देश है भारत और अंधभक्तों को यह नजर नहीं आ रहा कि भारत के राष्ट्रपति इस वक्त मुल्लों के देश तुर्कमेनिस्तान में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं बोलना उतना ही चाहिए जितनी औकात हो। बहरहाल ये तस्वीरें अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार गू है। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बताता चलूं कि नेपाल के कई सारे राजनीतिक संगठन भारत का विरोध करते हैं। साथ में आपको याद भी होगा कि भारत को लेकर एक दूसरे से भिड़ भी रहते कई प्रकार के नेपाल के लोग जो लगातार भारत को गालियां बक रहे थे। अब आपको बता दूं कि भारत आए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत आते ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने मिलकर कई सारी डील आपस में कर ली है। यानी जनता का बेवकूफ़ कट गया है। यानी हम आपस में लड़ते रहते हैं, उधर जो बीजेपी के नेता मुल्लो देश से मिलते हैं, जाके उन्हीं से डील करते हैं। उधर जो है आपस में सब लड़ रहे हैं, आपस में नेपाली हमको गरिया रहे हैं, हम नेपालियों को गरिया रहे हैं और ऊपर वाले नेता कभी भी जाके अपना मामला सुलझा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं भाई उनको लड़ने दो, मरने दो, आपस में मोहब्बत बना के रखो। अब आपको बता दूं कि नेपाल में भारत ने अपना रुपी, जी हाँ, लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा सैकड़ों डील दोनों देशों के बीच में हो चुकी हैं। दोस्तों, अब हमारे पैरों तले मतलब हमारे भारत के नीचे की तरफ जो है एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है। हमेशा से ये चीन के सामने भीख मांग मांग कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था। चीन को ही अपनी ज़मीन दी थी, चीन के सैनिकों को अपने देश में तैनात करने की भी अनुमति दी हुई है। इसके अलावा चीन से सबसे ज़्यादा कर्जा भी लिया हुआ है और चीन का एक ही स्टाइल है, सामने वाले गरीब देश को इतना कर्जा दो कि वो ससुरा चुका भी ना पाए और जब वो कर्जा चुका ना पाए तो अपनी मन मर्जी से शर्त मनवाओ और उसके देश पर कब्जा कर लो। अब आपको बता दूं कि श्रीलंका के हालात काफ़ी ख़राब हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है। इतना हाल ख़राब है कि खाने पीने के लिए अब अनाज, दाना पानी भी गरीबी की वजह से श्रीलंका में नहीं है। ऐसे में अब जो हमेशा काम आता था श्रीलंका के यानी चीन, वो काम नहीं आया। आखिर काम कौन आया? भारत। भारत ने पहली खेप मदद की श्रीलंका भेज दी है। रिपोर्ट के अनुसार 40,000 टन मदद जो है भारत ने श्रीलंका को भेजी और भारत ने ऐलान किया है कि आगे हम कई और मदद श्रीलंका की इसी तरह से करते रहेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही बेहतरीन खबर। यमन के लड़ाकुओं ने 2 महीने के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। यानी सऊदी अरब पर न वो हमला करेंगे न सऊदी अरब। उम्मीद है कि सऊदी अरब भी यमन पर हमला नहीं करेगा। लगभग ये रमज़ान और अगला महीना, जी हाँ, रमज़ान के बाद महीना यानी रमज़ान से पहले से लेकर अगले 2 महीने तक सीज फायर हो गया है। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, यानी यमन और सऊदी अरब के बीच में ये डील हो गई है। अगली बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने सारी दुनिया को, यानी जो रूस के खिलाफ है,
खासकर अमेरिका इजराइल को झटका देते हुए, ईयू और नेटो को झटका देते हुए साफ साफ क्लियर कट कह दिया है कि हम रूस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम रूस से खुद बात कर रहे हैं और हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने की वजह से और लगातार यूक्रेन और रूस की मीडिएशन करने की वजह से हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम रूस पर पाबंदी लगाएं। तुर्की ने बड़ी चालाकी से रूस का अंदर ही अंदर साथ दे दिया है और बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। तुर्की ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन ने तुर्की से गारंटर बनने को कहा था। तो तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान ये आया है कि अभी हम बहुत रेयर कंट्री हैं, हम इतने बड़ी कंट्री नहीं हैं, आसान कर देता हूँ, इतने ख़ास और इतनी बड़ी कंट्री नहीं हैं कि हम किसी देश की गारंटी ले सकें। और हमारे लिए तो दोनों ही देश बराबर हैं, हम एक ही नज़र से दोनों देशों को देख रहे हैं, हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे नहीं रख रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा के किसी भी देश की गारंटी लेने को तुर्की तैयार नहीं हुआ है। ये तुर्की की समझदारी है। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, हलक सूख चुका है, आप भी इस बात को समझ ही रहे होंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।